हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ टूटे हुए शीशों की। बहुत बार घरों में देखिएगा आईना या कांच की जो भी सामान होती है वो टूटती है, तो हम लोगों के मन में शंका होता है कि मतलब कौन सा अपशगुन होने वाला था, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इस पे चर्चा करूँगी कि वो एक्चुअली कितना नुकसान करता है या फ़ायदा करता है और इसका क्या मतलब होता है। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें क्या है, टूटे हुए शीशे या तो ग्लास, कांच का कोई भी ग्लास वगैरह हुआ या आईना हुआ, तो इन सब चीज़ के लिए मैं आज बात करूँ। अगर आपके घर में सडनली कोई कांच का ग्लास टूट जाता है या कुछ भी होता है ना, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके कुछ परेशानियों को दूर कर रहा है। कांच का टूटना, कांच के ग्लास का टूटना ये पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये आपका ना कोई भी किसी तरह का जो परेशानी है वो टूटा तो वो उसको अपने पे ले लिया। लेकिन क्या है कि टूटे हुए चीज़ों को घर में रखना नहीं चाहिए, चाहे वो घड़ी हो, चाहे कांच का कोई भी पॉट या कुछ भी ग्लास हो, वो टूटा हुआ बिल्कुल ही वो आपके घर में बुध की ऊर्जा को खराब करता है। ऐसे वो जो कांच का जो टूटता है तो वो बृहस्पति की ऊर्जा को अच्छा करता है, लेकिन अगर आप रखे हैं तो वो राहु को बढ़ावा देगा और बुध की ऊर्जा भी खराब करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टूटे हुए किसी भी तरह का, इवन कि मोबाइल के भी ऊपर का ग्लास अगर टूटा हुआ है, अगर टूट जा रहा है, सडनली टूट रहा है, तो ये समझिए कि कोई ना कोई आपके वर्क में आपसे रिलेटेड जो भी ऑब्स्टेकल था वो दूर कर दिया, वो खुद पे ले लिया, लेकिन उसको कंटिन्यू अपने साथ कैरी नहीं करना है। ऐसा टूटना अच्छा होता है तो हम लोग उसको कैरी करें नहीं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। इसके बाद आता है कि लुकिंग मिरर, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। आईना, आईना क्या है कि वो हम लोग आईना में बहुत देर तक देखते, खुद को देखते हैं, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन, भाव, सब चीज़ उस आईना में रहता है। तो इस तरह जब बहुत सारा इमोशंस एक चीज़ में जाता है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन अगर ये टूटा ना, तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई नज़र लगा हो या किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ें था ना, कुछ नेगेटिव, उसको वो अपने पे ले लिया, तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। जो परेशानी आप पे आना था, क्योंकि आप अपना चेहरा, अपने आप को उसमें देखते हैं, तो वो चीज़ वो खुद पे ले लिया, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब टूट गया तो उसको घर में नहीं रखना, क्योंकि निगेटिव वो ले लिया तो खुद निगेटिव हो गया, उसको जल्द से जल्द घर से बाहर कर देना है, नहीं तो आपकी परेशानी बनी रहेगी। इस चीज़ को ध्यान देना। जो मिरर है ना, आईना है, इसको फेंग शुई में भी बहुत महत्व दिया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कहाँ लगाया जाए, किस डायरेक्शन में है। आप देखेंगे कि जो मिरर है ना, वो किसी भी चीज़ को दिखाता है, उसको डबल, उसको बहुत उस चीज़ को मल्टीप्लाई करता है। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर मिरर लगा कर रखें जहाँ बंद दरवाज़ा दिखता है, तो ये हमेशा आपकी किस्मत को, आप हर चीज़ को बंद कर देगा। तो ये ध्यान देना है कि सही डायरेक्शन में मिरर होना चाहिए, साउथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मिरर के जो आप लगा के रखे हैं उसमें कहीं कोई टूटा हुआ, या फिर बहुत बार देखेंगे कि वो फेड टाइप का हो जाता है, उसमें बहुत दाग वाग दिखता है, तो उस तरह का मिरर बिल्कुल नहीं घर में रखना है, वो आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि ये कांच का टूटना, तो कांच का किसी भी तरह का टूटना जो है वो बिल्कुल अच्छा होता है, शुभ होता है, और आपकी परेशानियों को हटाता है। ये हमेशा जो कांच है बुध का प्रतीक होता है, और बृहस्पति, जैसे आप मान लीजिए कि कोई बंद कमरा है, वो उसमें कोई रहेगा तो घुट के मर जाएगा। तो क्या है, बृहस्पति, वो कांच टूटा तो प्राण शक्ति उनको मिलता है। तो ये चीज़ें बताती कि ये बुध और बृहस्पति दोनों की युति होती है, और यहाँ पर जब टूट रहा है तब ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह आप देखिएगा कि कभी भी लाइफ में इस तरह का जब आए तो ये नहीं सोचना है कि अशुभ हुआ, किसी तरह का शंका में नहीं रहना है। और आप अपने जीवन में जब भी इस तरह का हो तो भगवान का शुक्रिया कीजिएगा कि आपके कुछ भी प्रॉब्लम को इसके ही बहाने हटा दिए, और आप अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहें। धन्यवाद।